क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी का सारा संघर्ष बस एक ही जगह पर अटका हुआ है? चाहे वह बार बार आने वाली असफलता हो, रिश्तों में अधूरापन, या फिर मन की वह बेचैनी जो कभी शांत नहीं होती। आप कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं, पर एक अदृश्य दीवार आपको बार बार रोक देती है। यह दीवार कहीं बाहर नहीं है, यह आपके भीतर बनी है। एक ऐसी दीवार जो आपके शरीर की मांसपेशियों में, आपकी सांसों की गहराई में और आपके हर एक हाव भाव में कैद है। यह दीवार दर्द की नहीं है, यह ऊर्जा के उस प्रवाह को रोकने की है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। सदियों से हमारे आर्षि मुनि, साधु संत और गूढ़ ज्ञान के जानकार इस रहस्य को जानते थे। वे जानते थे कि हमारा शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, यह ऊर्जा का एक जीवित मंदिर है। वे यह भी जानते थे कि इस मंदिर में कुछ ऐसे गुप्त द्वार हैं, कुछ ऐसे प्रेशर पॉइंट्स जो अगर सही तरीके से खोले जाएं, तो जीवन का सारा अवरुद्ध प्रवाह फिर से बहने लगता है। वे इसे मर्म कहते थे, जीवन और चेतना के गुप्त बिंदु। आज की दुनिया में हम इस ज्ञान को भूल गए हैं। हम सोचते हैं कि दर्द और परेशानी सिर्फ दिमाग में होती है, इसलिए हम अपने विचारों को बदलने की कोशिश करते हैं, थेरेपी लेते हैं, पर अक्सर असली जड़ तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि असली कारावास हमारे शरीर की कोशिकाओं में, हमारी तंत्रिका तंत्र में जमा हुआ है। यह वह आघात है, वह ट्रॉमा जो एक पत्थर की तरह आपके भीतर जम गया है। जैसे एक नदी का पानी रुक जाए और वह कीचड़ में बदल जाए, वैसे ही हमारी जीवनी शक्ति रुक जाती है और हम सीमित और कमजोर महसूस करने लगते हैं। पर आज इस वीडियो में मैं आपको उन 5 गुप्त दरवाजों के बारे में बताने जा रहा हूं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक गहरी सच्चाई है। ये वे 5 गुप्त प्रेशर पॉइंट्स हैं जो आपके शरीर की सुप्त ऊर्जा को जगा सकते हैं, उस जमे हुए दर्द को पिघला सकते हैं और आपको आपके असली शक्तिशाली स्वरूप से मिला सकते हैं। यह कोई मुश्किल अभ्यास नहीं है, बल्कि आपके शरीर की भाषा को समझने का एक सरल तरीका है। एक ऐसा तरीका जो आपको सिर्फ शांति नहीं, बल्कि अपनी पूरी रचनात्मक शक्ति और साहस को वापस लौटाएगा। सदियों पहले, जब विज्ञान आज की तरह विकसित नहीं था, हमारे पूर्वज जीवन को एक संपूर्ण ऊर्जा प्रणाली के रूप में देखते थे। वे जानते थे कि हर विचार, हर भावना और हर अनुभव सिर्फ मन में नहीं होता, बल्कि शरीर की गहराइयों में अपनी छाप छोड़ता है। इसी समझ से मर्म चिकित्सा जैसे विज्ञान का जन्म हुआ। यह कोई अंधविश्वास नहीं था, बल्कि शरीर के ऊर्जा केंद्रों को समझने का एक गहरा ज्ञान था। आज जब हम आधुनिक विज्ञान की भाषा बोलते हैं, तो यही ज्ञान हमें क्वांटम फिजिक्स में मिलता है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि हम जो भी देखते हैं वह ठोस नहीं है, बल्कि ऊर्जा के कणों का एक नृत्य है। हमारे विचार और भावनाएं भी इसी ऊर्जा का हिस्सा हैं। जब हम गहरे सदमे से गुजरते हैं, तो यह ऊर्जा हमारे शरीर के कुछ हिस्सों में जम जाती है, एक फ्रोजन फ्रीक्वेंसी की तरह। यह वही बात है जो हमारे ऋषि मुनि कहते थे कि ट्रॉमा शरीर के सूक्ष्म केंद्रों को अवरुद्ध कर देता है। इसे एक और तरीके से समझिए। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि हमारा दिमाग न्यूरल नेटवर्क्स के जरिए काम करता है। ये न्यूरल नेटवर्क्स हमारे अनुभवों से बनते हैं। जब कोई डरावना या दर्दनाक अनुभव होता है, तो एक खास तरह का न्यूरल पैटर्न बनता है, जिसे हम ट्रॉमा लूप कहते हैं। यह लूप बार बार वही पुरानी भावनाएं और शारीरिक प्रतिक्रियाएं दोहराता रहता है। मान लीजिए, बचपन में आपको एक विशेष आवाज से डर लगा था। यह डर आपके दिमाग में एक न्यूरल सर्किट बना लेता है, और बड़े होने पर भी जब भी आप वह आवाज सुनते हैं, आपका शरीर पुरानी प्रतिक्रिया दोहराता है। दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सांसें तेज हो जाती हैं। लेकिन यह सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं है। यही न्यूरल पैटर्न आपके शरीर की मांसपेशियों में, आपके पोस्चर में और आपके सांस लेने के तरीके में भी छप जाता है। यही कारण है कि कुछ लोग हमेशा कंधे झुकाकर चलते हैं या उनकी सांसें उथली होती हैं। यह सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि उस ट्रॉमा का शारीरिक रूप है। कार्ल जंग, जो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक थे, उन्होंने भी कहा था, जब तक आप अचेतन को चेतन नहीं बनाते, तब तक यह आपके जीवन को निर्देशित करेगा और आप इसे भाग्य कहेंगे। हमारा शरीर एक तरह की बायोलॉजिकल हार्ड ड्राइव है, जिस पर हमारे सारे अनुभव रिकॉर्ड होते हैं। जब हम इन गुप्त प्रेशर पॉइंट्स को सक्रिय करते हैं, तो हम सिर्फ शरीर के किसी हिस्से को नहीं दबाते, बल्कि हम उस हार्ड ड्राइव पर जमे हुए डेटा को पिघलाते हैं।
हम उन न्यूरल पैटर्न्स को बदलते हैं जो हमें कैद किए हुए हैं। हम विज्ञान और आध्यात्मिकता के उस बिंदु पर मिलते हैं जहां शरीर और मन अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही ऊर्जा प्रणाली के दो पहलू हैं। जिस तरह एक तालाब में रुका हुआ पानी सड़ने लगता है, उसी तरह हमारे शरीर में रुकी हुई ऊर्जा भी हमारे जीवन को विषाक्त कर देती है। यह सिर्फ एक आध्यात्मिक कल्पना नहीं है। जब ट्रॉमा शरीर में जम जाता है तो यह हमारी मांसपेशियों को सिकोड़ देता है, हमारी सांसों को उथला कर देता है और हमारे शरीर की मुद्रा को बदल देता है। आप इसे अपने चारों ओर देख सकते हैं। वह व्यक्ति जिसके कंधे हमेशा झुके रहते हैं, जैसे उसने दुनिया का सारा बोझ उठा रखा हो, वह जिसे हमेशा गर्दन और पीठ में दर्द रहता है। यह सब सिर्फ शारीरिक परेशानी नहीं है, बल्कि रुके हुए प्राण या जीवन ऊर्जा के लक्षण हैं। हम इस ऊर्जा को कहां खो देते हैं? जवाब हमारे बचपन में, हमारे रिश्तों में और उन सभी पलों में छिपा है जब हमें खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपनी भावनाओं को दबाना पड़ा। मान लीजिए एक बच्चा रोना चाहता है, पर उसे मजबूत बनने के लिए डांटा जाता है। वह रोना रोक लेता है और यह दबी हुई ऊर्जा उसके सीने में, उसके गले में या उसके पेट में जम जाती है। सालों बाद वह व्यक्ति खुद को भावनात्मक रूप से बंद पाता है। वह यह नहीं समझ पाता कि वह क्यों अपने दिल की बात कह नहीं पाता या क्यों वह प्यार को पूरी तरह महसूस नहीं कर पाता। यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह कोई रहस्यमय या अलौकिक शक्ति नहीं है। यह सिर्फ हमारे शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। हमारा शरीर हमारी रक्षा करने के लिए रक्षात्मक मोड यानी डिफेंसिव मोड में चला जाता है। लेकिन समस्या यह है कि यह रक्षात्मक मोड अक्सर वहीं अटक जाता है और हमारा शरीर कभी भी आराम की स्थिति में वापस नहीं आ पाता। हम लगातार एक ऐसे खतरे से लड़ते रहते हैं जो अब मौजूद ही नहीं है। यह एक ऐसी लड़ाई है जो हम खुद से लड़ रहे हैं। यह ज्ञान हमें एक नई रोशनी देता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि उपचार यानी हीलिंग का मतलब सिर्फ दिमाग को बदलना नहीं है, बल्कि उस जमे हुए दर्द को शारीरिक स्तर पर पिघलाना है। जब आप उस दबी हुई ऊर्जा को मुक्त करते हैं तो आप सिर्फ शारीरिक दर्द से मुक्ति नहीं पाते, बल्कि आप अपनी भावनाओं को फिर से महसूस करना शुरू करते हैं। आप अपने रिश्तों में अधिक गहराई लाते हैं और आपकी रचनात्मकता का प्रवाह फिर से शुरू होता है। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो सिर्फ आपके मन को नहीं, बल्कि आपकी आत्मा और आपके पूरे अस्तित्व को छूता है। यह जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की शुरुआत है। हम में से अधिकांश लोग यह मानते हैं कि हमारी समस्याएं सिर्फ हमारे विचारों के कारण हैं। हम सोचते हैं अगर मैं बस सकारात्मक सोचना शुरू कर दूं तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यह एक अधूरा सत्य है। यह ऐसा ही है जैसे आप किसी पुरानी जर्जर इमारत को बाहर से पेंट कर रहे हो जबकि उसकी नींव कमजोर हो। आप कुछ समय के लिए अच्छा महसूस कर सकते हैं, पर इमारत अंततः ढह जाएगी। सच्चाई यह है कि कुछ गहरे जख्मों को सिर्फ विचार बदलकर नहीं भरा जा सकता। एक ट्रॉमा, एक गहरा दुख सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं रहता। यह हमारी स्मृति कोशिकाओं में, हमारे तंत्रिका तंत्र में और हमारी मांसपेशियों की बनावट में जम जाता है। यह एक ऐसी अचेतन ऊर्जा बन जाती है जो हमारे हर निर्णय, हर रिश्ते और हर प्रतिक्रिया को प्रभावित करती है। आपने शायद यह महसूस किया होगा, जब आप कोई नया काम शुरू करने जाते हैं तो अचानक एक पुरानी हिचकिचाहट या डर आपको रोक देता है, भले ही उसका कोई तर्क संगत कारण ना हो। यह आपके शरीर में जमा हुआ ट्रॉमा ही बोल रहा है। और यही वजह है कि पारंपरिक उपाय अक्सर अधूरे रह जाते हैं। जब तक आप इस शारीरिक स्तर पर जमा हुई ऊर्जा को संबोधित नहीं करते, तब तक आप एक ही चक्र में घूमते रहते हैं। यह एक ऐसी सुरंग है जिसके अंत में आपको लगता है कि रोशनी है, पर आप बार बार उसी जगह वापस आ जाते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। लेकिन यहां एक गहरा विरोधाभास भी है। जब हम इन गुप्त प्रेशर पॉइंट्स को सक्रिय करते हैं तो हम सिर्फ शरीर को आराम नहीं देते, बल्कि हम अपने अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड तक सीधे पहुंचते हैं। यह एक ऐसा शॉर्टकट है जो तर्क, विचार और शब्दों को बाईपास कर देता है। जैसे एक चाबी ताले को खोल देती है, वैसे ही ये बिंदु हमारे भीतर की अवरुद्ध ऊर्जा को मुक्त कर देते हैं। इस प्रक्रिया में हमें अक्सर यह भी पता नहीं होता कि किस खास ट्रॉमा को मुक्त किया जा रहा है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है।
यह हमें उस दर्द को फिर से अनुभव किए बिना उसे दूर करने का मौका देता है। यह एक नई तरह की स्वतंत्रता है। यह सिर्फ अपने विचारों पर नियंत्रण करना नहीं है, बल्कि अपने शरीर को उस भारीपन से मुक्त करना है जो उसने इतने सालों से उठा रखा था। जब आप इस मुक्ति को महसूस करते हैं तो आपका शरीर हल्का महसूस होता है, आपकी सांसें गहरी होती हैं और आपके मन में एक नई शांति का अनुभव होता है। यह सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, बल्कि अपने भीतर के मौन को फिर से सुनने और अपने अस्तित्व की गहराई से जुड़ने का एक तरीका है। ठीक है, तो अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंचते हैं जहां आप इस गहरे ज्ञान को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। यह कोई मुश्किल योग मुद्रा या जटिल ध्यान नहीं है। ये 5 बिंदु आपके शरीर में ही मौजूद हैं और इन्हें सक्रिय करने के लिए आपको सिर्फ अपनी उंगलियों और अपनी जागरूकता का उपयोग करना है। इन अभ्यासों को शांत जगह पर करें और हर बिंदु पर लगभग 30 से 60 सेकंड तक दबाव बनाए रखें। दबाव इतना हो कि आप उसे महसूस कर सकें, पर वह दर्दनाक ना हो। पहला बिंदु, छाती का केंद्र, सोलर प्लेक्सस। यह बिंदु आपकी छाती के ठीक नीचे पसलियों के मिलने वाले स्थान पर है। यह वह जगह है जहां हम अक्सर डर, चिंता और असुरक्षा की भावनाओं को रोकते हैं। यहां हल्के से अपनी 2 या 3 उंगलियां रखें और धीरे धीरे गोलाकार गति में मालिश करें। अपनी सांसों पर ध्यान दें। हर सांस के साथ कल्पना करें कि यहां की गांठें खुल रही हैं और ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो रहा है। यह अभ्यास आपके भीतर के डर को पिघलाता है और आत्मविश्वास को जगाता है। दूसरा बिंदु, गर्दन का आधार, बेस ऑफ द नेक। यह बिंदु गर्दन के पीछे रीढ़ की हड्डी के सबसे ऊपरी हिस्से पर है। यह वह जगह है जहां हम अक्सर तनाव, जिम्मेदारी का बोझ और दबाए गए गुस्से को जमा करते हैं। यहां अंगूठे से हल्का दबाव दें या दोनों तरफ की मांसपेशियों को धीरे से दबाएं। आप महसूस करेंगे कि गर्दन में जमा हुआ तनाव पिघल रहा है। यह अभ्यास आपके सिर और दिल के बीच के संबंध को फिर से स्थापित करता है और आपकी आवाज को मुक्त करता है। तीसरा बिंदु, हृदय का क्षेत्र, हार्ट स्पेस। यह बिंदु आपकी छाती के बीचों बीच है जहां आपका हृदय स्थित है। यह वह जगह है जहां हम भावनात्मक आघात, दुख और रिश्तों के दर्द को छुपाते हैं। अपनी हथेली को यहां रखें और कुछ पल के लिए बस वहां की गर्मी और ऊर्जा को महसूस करें। आप चाहें तो दूसरी हथेली को भी उसके ऊपर रख सकते हैं। इस दौरान अपने आप से कहें, मैं खुद को माफ करता हूं और अपने दिल को फिर से खुलने की अनुमति देता हूं। यह अभ्यास आपके दिल के चारों ओर की सुरक्षात्मक दीवार को तोड़ता है और आपको प्यार और करुणा को फिर से महसूस करने में मदद करता है। चौथा बिंदु, पेट का निचला हिस्सा, लोअर एब्डोमेन। यह बिंदु आपकी नाभि से लगभग 3 उंगलियों की दूरी पर नीचे की तरफ है। यह हमारे अस्तित्व की जड़ है, जहां हमारे सबसे गहरे डर और बुनियादी असुरक्षा की भावनाएं जमा होती हैं। यहां अपनी उंगलियों से धीरे धीरे दबाव दें। यह अभ्यास आपके शरीर को फिर से जमीन से जोड़ता है और आपको अपनी नींव में अधिक सुरक्षित महसूस कराता है। यह वह जगह है जहां हम अपनी रचनात्मक शक्ति को जगाते हैं। पांचवा बिंदु, पैरों के तलवे, सोल्स ऑफ द फीट। यह बिंदु पैरों के तलवों के बीच में है। यह बिंदु हमें पृथ्वी से जोड़ते हैं। दिन भर के तनाव और नकारात्मक ऊर्जा को हम अक्सर यहीं जमा करते हैं। अपने अंगूठे का उपयोग करके इस बिंदु पर धीरे धीरे दबाव दें। आप चाहें तो एक टेनिस बॉल का उपयोग करके भी इस पर रोल कर सकते हैं। यह अभ्यास आपके पूरे शरीर में ऊर्जा को पुनर्वितरित करता है और थकान को दूर करता है। इन अभ्यासों को रोजाना करें। सुबह उठने के बाद या सोने से पहले आप पाएंगे कि सिर्फ कुछ ही दिनों में आपका शरीर हल्का महसूस करने लगेगा और आपका मन शांत होगा। यह सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि अपने भीतर की ऊर्जा से जुड़ने का एक गहरा आध्यात्मिक कार्य है। जिस तरह एक बीज के भीतर एक पूरा पेड़ छिपा होता है, उसी तरह आपके शरीर के भीतर भी असीमित ऊर्जा और शक्ति का भंडार छिपा है। आज आपने जो सीखा वह सिर्फ एक तकनीक नहीं है, यह अपने भीतर के उस गुप्त ज्ञान को फिर से खोजने का एक तरीका है जो सदियों से हमारे भीतर ही मौजूद था। आपने जाना कि आपका शरीर सिर्फ एक भौतिक ढांचा नहीं है, बल्कि आपकी भावनाओं, आपके अनुभवों और आपकी आत्मा का एक जीता जागता नक्शा है। याद रखें, ट्रॉमा कोई सजा नहीं है, यह सिर्फ एक रुकावट है और आज आपने उस रुकावट को दूर करने की कुंजी पाई है।
जब आप उन 5 बिंदुओं को छूते हैं तो आप सिर्फ मांसपेशियों को नहीं दबाते, बल्कि आप अपने अतीत के उस हिस्से को स्पर्श करते हैं जो आपको अब तक रोके हुए था। आप उस दर्द को पिघलाते हैं और उसे अपनी रचनात्मक शक्ति के ईंधन में बदलते हैं। यह यात्रा सिर्फ एक वीडियो से शुरू होती है, पर यह यहीं खत्म नहीं होती। यह आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है, अपने भीतर की यात्रा। अब जब भी आप तनाव या बेचैनी महसूस करें तो यह न सोचें कि आप कमजोर हैं। इसके बजाय यह महसूस करें कि आपकी ऊर्जा कहीं रुकी हुई है और आप उसे फिर से बहने देने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है और आपको अपने भीतर की उस शक्ति को महसूस करने में मदद की है तो एक लाइक जरूर छोड़ें। यह हमारे इस समुदाय को बढ़ाने में मदद करता है। यह चैनल सिर्फ वीडियो नहीं बनाता, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक घर है जो अपने भीतर के सच्चे स्वरूप को खोजना चाहते हैं। आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव जरूर बताएं। लिखें, मैं अपने भीतर की ऊर्जा को जगा रहा हूं। यह छोटा सा वाक्य आपकी इस नई यात्रा को और भी दृढ़ता देगा। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे इस ज्ञान की जरूरत है तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें, क्योंकि असली ज्ञान तब पूरा होता है जब वह दूसरों के साथ शेयर किया जाता है। आपके भीतर की शक्ति आपके जागने का इंतजार कर रही है। अब इस स्क्रीन पर क्लिक करें और इस चैनल के किसी और गहरे ज्ञान से भरे वीडियो में गोता लगाएं। याद रखें, आप सिर्फ जीते नहीं हैं, आप जीवन को प्रकट करते हैं और आपके भीतर का यह मंदिर अब हमेशा के लिए मुक्त है।